बिहार में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले हम सबको ये अग्री करना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल चेंज से अब कुछ नहीं होने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है बिहार में, उसके लिए एक नई सोच की ज़रूरत है जो अब तक के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ये बदलाव रैली करने के पहले हमने जिलों में, प्रखंडों में और गांव के स्तर पर अपने सारे कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा किया और उन सब के सहयोग से और उन सब की स्वीकृति से ये डिसाइड किया गया कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली किया जाए जिसे बिहार बदलाव रैली कहा जाएगा। ये क्या मैसेज देना चाहता है? ये हम बिहार में लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में जन स्वराज पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। जब आप वो रश्मि रथी में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मार्फत हम बिहार की सारी जनता को आमंत्रण देते हैं कि वो इस रैली में आएं और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम हमने चलाई है वो कहाँ तक पहुँची है, उसमें वो अपना योगदान देना ना भूलें और इस ऐतिहासिक पल में शिरकत करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे लगता है कि बिहार में सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने उन राजनीतिक दलों को और उन राजनीतिक नेताओं को अब और कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। जो विकल्प उन्हें चाहिए था वो विकल्प अब जन स्वराज पार्टी के नाम से उनके सामने है और अब समय आ गया है कि जनता इस पर पूरा पूरा ध्यान दे। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी हो, आप जहां देखें बिहार में जो जीवन जीने के लिए हर आदमी विवश है, उससे बाहर निकलने का रास्ता केवल एक है और वो है जन स्वराज पार्टी। हमारा मानना है कि जनशक्ति ही परिवर्तन की असली ताकत है। इस रैली का उद्देश्य है कि जनता खुद आगे बढ़कर भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करे। यह रैली जनशक्ति के जागरण की शुरुआत है जो लालू राबड़ी के 15 वर्षों के कुशासन और नीतीश सरकार के 20 वर्षों की भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्ति पाने की जन चेतना को जन्म देगी। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता चुप्पी तोड़े और नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और गांधी अंबेडकर का एक नया स्वराज लाने के इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने।
हमारा लक्ष्य है नया बिहार, सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। इसीलिए बदलाव की इस रैली में आपका स्वागत है। इसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं और केवल मुझसे ही नहीं, मंच पे हमारे जितने भी साथी हैं उन सब से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। आप सब लोग जो हम यहाँ हैं वो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि रामबली जी हमारे जो सीनियर नेता हैं वो भी आपसे मुखातिब होकर कुछ बातें कहें बिहार बदलाव रैली के बारे में। रामबली जी। अध्यक्ष जी शुक्रिया। वैसे मूल बातें जो हम लोग जन सुराज का रैली का उद्देश्य है वो बातें सामने आ गई है और इसीलिए इस रैली का नाम रखा गया है बिहार बदलाव रैली। मतलब कि बिहार की जो शासन व्यवस्था है जिसमें चिकित्सा और शिक्षा से लेकर के अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें अगर बदलाव चाहने वाले जो भी बिहार के नौजवान साथी हों, महिलाएं हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, मजदूर हों, किसान हो, अगर इस बिहार की भ्रष्ट शासन व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं तो जन सुराज ने जो अभियान चलाया है उस अभियान पर खरा उतरने का, यानी आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। इस चुनाव के पहले जन सुराज रैली के माध्यम से आपको यह आश्वस्त करने के लिए बिहार के 13 करोड़ लोगों को आश्वस्त कर दी है कि जन सुराज ने जो संकल्प लिया है बिहार बदलाव का, उस बदलाव को हम लोग करके रहेंगे। यही जन सुराज का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में आपके माध्यम से तमाम बिहार के 13 करोड़ वासियों से हम लोग निवेदन करेंगे कि वह महारैली जो होने जा रही है बदलाव का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करें। धन्यवाद। लालन जी। धन्यवाद। व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने प्रारंभ किया था पैदल चलकर बितरावा से, उसका एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव होगा बिहार बदलाव रैली जो हमारे 11 अप्रैल 2025 को होने वाला है। जब उन्होंने पैदल चलना शुरू किया तो उन्होंने बिहार में एक मैसेज दिया कि सत्ता परिवर्तन से काम नहीं होने वाला। सत्ता परिवर्तन तो कई बार हुए हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन अवश्यम भावी है और उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुए, बिहार में जेपीएससी क्रांति हुई, लेकिन उसके बाद भी चीजें नहीं बदली। तो उन्होंने जो है इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मूल मंत्र दिया कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और ये पड़ाव से आगे बढ़कर जब हम इस रैली में करेंगे तो हम लोग इस चीज को प्रदर्शित करेंगे कि बिहार की जनता में को जो उन्होंने मैसेज देने का काम किया है वो मैसेज काफी आगे आ गया है। और बिहार की जनता से हम लोग भी यहाँ से अपील करते हैं कि इस रैली में इतनी संख्या में भाग लीजिए कि लोग समझ जाएं कि जनता आ चुकी है और लोगों को जो है सिंहासन खाली करना पड़ेगा। धन्यवाद। सर रैली जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे जितने सीनियर लीडर हैं जिस मकसद से बुलाया गया था वो पूरा मकसद आपको लगता है कि सब पूरी तरह से बता दिया गया है। मेरा एक ही कहना है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस मकसद से बिहार में एक मुहिम लेकर चले थे, जैसा कि ललन बाबू ने कहा कि गांधी मैदान में बुलाना एक मकसद होगा। आप लोगों से एक ही, आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम में बिहार के आम मुसलमानों से, आम लोगों से, आम जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस 11 अप्रैल के गांधी मैदान की रैली में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस रैली का साक्ष्य बने। बिहार जन स्वराज का जो बिहार बदलाव रैली है इसका साक्ष्य बने। और मैं एक आप लोगों से माध्यम उन लोगों को भी करना चाहते हैं जो बिहार के लोग हैं और बाहर के स्टेट में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। आप लोगों से भी आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस रैली का साक्ष्य बने, बिहार बदलाव का साक्ष्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल जी। आप सभी को नमस्कार।
सारी बातें हमारे साथी लोग बता दिए। मैं यह भी बतला रहा हूँ कि काफ़ी लोग, यह रैली जो है हमारे हर जिले के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों का बराबर जोर था कि हम लोग एक बार पटना आकर अपना प्रदर्शन करें। हालांकि चूँकि गर्मी का मौसम भी है और सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है और हम लोग चूँकि काफ़ी जाम लग रहा है और आप यह भी जान रहे होंगे कि अभी पटना के आसपास या सारे जगह पर जाम की समस्या आ रही है। इसलिए हम लोग प्रशासन को भी पहले ही सूचित किया है और चाह रहे हैं और प्रशासन से लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि कम से कम जो जाम की जो जनरल समस्याएं आ रही है उससे हम लोग को निजात मिल सके और लोगों को आने में कोई असुविधा नहीं हो। इसलिए प्रशासन से टच में है और प्रशासन के हर स्तर से भी हम लोग को अभी तक पूरा भरोसा दिया गया है कि निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था होगी कारगर व्यवस्था करेगी। और हम लोग सारे लोगों को आश्वस्त ही नहीं किए हैं, हम लोग भी यहाँ पर हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से भी, चूँकि हम लोग अनुशासन प्रिय हैं, रैली हमारे में किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर पावे, कोई समस्या हमारे लोग नहीं खड़ा करें, यह मुझे भी विश्वास है। फिर भी हम लोग इसके लिए अपने सारे साथी को, अपने वॉलंटियर्स को भी सजग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब लोगों के सहयोग से यह रैली निश्चित रूप से सफल होगी और सफल नहीं होगी बिहार बदलाव में, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में यह मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो स्वराज बनाएंगे अपने देश में, जनता का राज बनाएंगे। महात्मा गांधी तो नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई। उनके स्वराज बनाने का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने किताब भी लिखी है, हिंद स्वराज, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद पुनः एक बार प्रयास हुआ 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वह भी असफल हो गया। उसके 50 साल के बाद पुनः एक प्रयास हो रहा है प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के प्रणेता के द्वारा और जन स्वराज के द्वारा कि जनता का राज बनाया जाए, जन स्वराज बनाया जाए, जनता का सुंदर राज बने बिहार में। तो वो प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो रही है। यह 11 अप्रैल की रैली उसी बदलाव का उद्घोष है। बिहार के लोगों को जिसकी प्रतीक्षा थी वह घड़ी आ गई है। मात्र 7 महीने बाद वह अवसर है बिहार के लोगों के सामने कि ईवीएम का बटन दबा के अपना राज बना ले, जनता का राज बना ले। जन स्वराज उसी का प्रयास है और यह रैली उसी का उद्घोष भी है। बिहार के सभी छात्रों से, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, किसान मजदूर भाइयों से, महिला बहनों से आह्वान है जन स्वराज का कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर गांधी मैदान में उपस्थित होकर 11 अप्रैल को अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। इन लोगों को, उन राजनीतिक दलों को बता दें कि अब समय आ गया है जब जनता का राज होगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने लोग लगभग रैली में शामिल हैं? हम अभी कोई नंबर इस पर नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जो रैली होगी वैसी रैली न कभी हुई न कभी और होगी। बस इतना हम जानते हैं। सर, 2 मार्च को भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार को लेकर एक आयोजन किया गया था और महाधिकार किया गया था। क्या जन स्वराज उसी की कॉपी कर रही है? अगर व्यवस्था परिवर्तन की ही बातें कही गई थी और तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं उसमें कहा गया। बाकी दलों ने अगर जन स्वराज के प्रिस्क्राइब बुक से 1-2 पन्ने लिए हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ कि
बदलाव अगर उनको लाना था और उनमें इतनी समझ थी तो उन्होंने समय रहते क्यों नहीं बदलाव किया। अब जो वो बदलाव रैली और क्या पता नहीं क्या रैली था, बदलो बिहार रैली, उनके पास तो बहुत साल दिए जनता ने। अगर इन सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो ये मैं जनता को बताना चाहूँगा और जनता के सामने रखना चाहूँगा, क्या आप गड़े मुर्दों को उठाना चाहेंगे या नई इमारत बनाना चाहेंगे? एक जो उन्होंने सवाल किया भाजपा माले का कि गांधी मैदान में रैली किया था, तो ये बदलाव रैली जो है वो नीतीश सरकार से मुक्ति का ये अहम रैली है और बिहार में फिर पुनः जंगल राज स्थापित नहीं हो उसके रोकने के लिए भी रैली है। जिस माले की आपने चर्चा किया वो माले लालू जी के जंगल राज के साथ तालमेल कर बिहार को नया नवनिर्माण नहीं कर सकता है। जनसुराज बिल्कुल स्पष्ट विकल्प है, नए लोग, सही सोच, सामूहिक नेतृत्व। ना तो वहां जिनके साथ हैं, जिस दल के साथ है, वह दल सिर्फ परिवार में सिमटा हुआ है और 15 साल को मौका मिला। इसलिए मैंने कहा कि जो बदलाव रैली है वह रैली सिर्फ नीतीश जी को रोकने के लिए नहीं है। नीतीश जी को रोकने के लिए क्यों है? क्योंकि बिहार की जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अफसर की मनमानी है, जो पेपर लीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उससे लगभग 19-20 साल से जनता एक तरह से आजी जा चुकी है। लेकिन जनता के पास विकल्प इसलिए नहीं है कि 15 साल पहले लालू जी को जब मौका मिला तो लालू जी और उनके पत्नी और उनके बेटा को तो वो और भी महाभ्रष्ट है। इसलिए ये बदलाव रैली सिर्फ नीतीश जी को हटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बदलाव रैली जो विपक्ष में बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं उसको भी रोकने के लिए है। इसलिए जनसुराज सही विकल्प है। जी, विधानसभा का आगाज माना जाए, तैयारी तो कब से चल रही है, ये उसमें एक पड़ाव है। सर क्या जनसुराज है? सर शक्ति प्रदर्शन है, जनसुराज का क्या शक्ति प्रदर्शन है? जी, जनसुराज क्या इस रैली के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है? हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम जनता को जगाने का काम करते हैं। तो इस रैली के माध्यम से हम बिहार की सारी जनता को जगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। जी, जेडीयू से कई सारे मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, क्या इसका सीधा जो फायदा है वो जनसुराज को मिलेगा? क्या मुसलमान और जनसुराज का रुख करेंगे? हम तो उनसे हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अगर आपको विकल्प चाहिए तो जनसुराज के पास है, जनसुराज के पास ही है। और किसी भी दल ने उनको केवल यूज़ किया है। जो समझते हैं, जो समझदार हैं, उनके पास अभी भी वक्त है कि वो जनसुराज का साथ दें और बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है उसका हिस्सा बने। करीब 5,000 एक सेकंड ये करीब 5,000 बस, 50,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां और 4 ट्रेनों को आप लोगों ने जो सूत्र बता रहे हैं, तो ये जो सब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से करीब 2.5 लाख लोग के ही पहुंचने की संभावना है। आप लोग 10 लाख का नंबर ही कह रहे हैं। वो तो आपने अधपका चीज़ सुना है, जो पूरी चीज़ है उसमें ये नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बस और ट्रक और जो भी आपने कहा वो बाहर से लोग आ रहे हैं। पटना तो खाली नहीं है ना, पटना जिला में लोगों को बस से आने की जरूरत नहीं है। 50,000 कहाँ ट्रैफिक कहाँ कैसे संभलेगा सर? समस्या वो हमने तो खुलने का परमिशन आप लोगों को नहीं मिला है। वो मिल गया है, सारे परमिशन मिल गए। मैं चाहूँगा कि मुन्ना जी इसके बारे में कुछ कहें। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अभी लोगों ने पूछा कि क्या जनसुराज का और मुसलमान वोट आएंगे, तब तो ये तो मुसलमान समाज के लोगों को भी तय करना पड़ेगा वो किनके साथ उनको जाना है।
एक तरफ नीतीश जी मुसलमान और पसंदीदा वोट के साथ सत्ता में बने रहे, दूसरे तरफ जो 70 साल से कांग्रेस शासन में रही वो मुसलमान को सिर्फ नारा दे रहा, तीसरे तरफ जो बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा अपने को मानता है, राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, उसने सिर्फ मुसलमान को बंधुआ मजदूर बना के रखा, हिस्सेदारी कुछ नहीं दी, सिर्फ उसका वोट लेते रहा। तब उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। तब तो मुसलमान समाज के, चूंकि वो उसका उतना ही देश में योगदान है जितना यहाँ हिंदुओं का है। मुन्ना जी, समरीन का सवाल ये है कि जो लोग इस्तीफा वहां से दिए हैं उनके लिए आपके दरवाजे खुला खोल दिया आपने। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, हर अच्छे लोगों का यहाँ स्वागत है। जो भी लोग यहाँ अच्छे मन से, सही मन से आए हैं उनको यहाँ मौका दिया जाएगा, यहाँ नहीं है। एक दूसरी बात आपने कहा संख्या के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कई बार लिख के दिया गया है, जिला प्रशासन को भी। जिला प्रशासन ने का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उसने गांधी मैदान दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि 4 महीने से गांधी सेतु, उससे भी ज्यादा से गांधी सेतु जाम लगातार है, कभी दिन में 2 घंटा खुलता है। पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा स्मारित किया गया है डीएम को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, ट्रैफिक वाले को कि भाई हमको आप जेपी सेतु दीजिए, और रैली का अनुमति दिए हैं तो आप क्लियरेंस करके भी हमको दीजिए कि हमारे लोगों को सुविधा हो आने में, क्योंकि कुछ लोग नहीं आएंगे, लाखों लोग आएंगे। और जो रैली है वो दूसरे रैली से बिल्कुल हटकर ये रैली होगा। जो रैली आता है उसमें अनुशासनहीनता होता है। ये रैली विशुद्ध रूप से अनुशासित, जनसुराज का जितना भी कार्यक्रम हुआ है वो अनुशासित तरीके से हुआ है। तो इस रैली में भी हमारा ये रिकॉर्ड भी है, इस रैली में जो लोग आएंगे वो प्रशासन को सहयोग ही करेंगे, अनुशासित में रहेंगे। और पहली बार जनसुराज ने जो लाखों लोग आ रहे हैं उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, उनको चिन्हित किया गया है कि कौन जिला कहाँ बैठेगा, कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा, इतना तक वर्कआउट किया गया है। तो आप समझिए कि हम प्रशासन तो हमको सहयोग, मुझे पूरा विश्वास है कि रैली में प्रशासन का हमको सहयोग मिलेगा, लेकिन हमारे भी लोग लगे हुए हैं, हजारों लोग लगे हुए हैं उस काम में कि कैसे इस रैली को व्यवस्थित किया जा सके। अध्यक्ष भारती जी, 2 बड़ी पार्टी बिहार में है। एक सेकंड, कुछ और कहना है? आप जहाँ तक ये मुस्लिम समाज का आपने बात किया तो आपको उसका हिस्ट्री भी देखना चाहिए। जब सीए और एनआरसी की बात आई थी तो उसमें जेडीयू ने जो है लोकसभा में सपोर्ट किया था, और उस समय ही जो है प्रशांत जी जेडीयू छोड़कर अलग हुए थे। जहाँ तक आरजेडी की बात है, प्रशांत जी बहुत स्पष्ट रूप से अभी जब बाई इलेक्शंस बिहार में हुए थे उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि किरासन तेल की तरह तुम लालटेन में जलते हो और रोशनी कहीं और होती है। तो ये दोनों पार्टियां तो उनका कोई हितैषी है ही नहीं। तो नेचुरली यदि कोई लोग छोड़ के आ रहे हैं तो हम तो सभी लोगों का स्वागत करेंगे। ये हमारा जन स्वराज जो है सभी वर्गों के लोगों को लेके चलने का एक रास्ता है। जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो इंडिपेंडेंस के पहले की जो विचारधारा थी, जो सभी वर्गों को लेकर चलने की धारा थी, उस धारा को लेकर हम लोग चले हैं। तो इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई आना चाहते हैं तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, रादर हम उनका हितैषी हैं। और अब जो बाई इलेक्शंस में हमें जो वोट मिले, स्पेशली जो बेलागंज में है, वो प्रदर्शित करता है कि मुस्लिम समाज मेरे तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रहा है। सरवर जी को जान दीजिए, सरवर जी बचना है। सरवर जी से मैंने कोई संपर्क नहीं किया और मेरे किसी से बात नहीं की। सड़कों पर उतरने जा रहे हैं मुसलमान, क्या जनसुराज के साथ उतरेगा, साथ देगा मुसलमान? अब उनका जो इश्यूज है, पहले तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यदि वो सड़क पर उतरेंगे किस कारण से उतरे वो मैं देखूंगा। और मैं निश्चित तौर पर जो है जब सब वर्ग के लोगों को लेकर चलने की बात करता हूँ तो उनके भी जो हित की बात होगी उनको सपोर्ट करूँगा। सरवर जी हाँ बोलिए। सरवर जी, प्रशांत किशोर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें वक्फ बिल से कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं है, लेकिन हमें मोदी की नीयत पर शक है, क्या कहिएगा? नहीं, वो ठीक कहा उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है
कि वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है वो बिल चूँकि पुरखों जब देश आज़ाद हुआ था तो पटेल जी जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि जो वक्त की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को जैसे है वैसे ही रखी जाएगी। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देश को दुनिया के इस पे मैप पे ले जाना है। उस बातों को भारतीय जनता पार्टी नहीं छेड़ती है। भाई उनको शिक्षा अच्छा करना है, उनको स्वास्थ्य अच्छा करना है, उनको बेरोजगारी को खत्म करना है। तो ये जो चीज़ उन्होंने जो चीज़ को रखा है, जो एक वातावरण सौहार्द वातावरण बना, उसको छेड़ने की क्या जरूरत है। और सही बात है, मैं भी ऐसा बोलता हूँ, हम सब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इनको छेड़ने की क्या जरूरत था। और हम समझते हैं कि ये सरासर जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिल का विरोध कर रहे हैं वो सही है। लेकिन सरवर जी, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक जो वक्फ बोर्ड है वो टोटल उस पे सरकार का ये है, सरकार का क्या है, सरकार देखती है। ये देखिए, वो आप जो बोल रहे हैं, आप देश की बात कीजिए, यहाँ जो बोलिए ना, बदलाव रैली पर आज बात कीजिए। कल वक्त पर बोल दिए हैं। हाँ वही तो, कल तो हमने बोला है इसमें मैंने वक्त पे बाजाबते, सुनिए ना, वक्त पे बाजाबते हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। और आदरणीय प्रधान जी ने भी कई बार कहा है। भारती जी, एक सवाल है कि बिहार की दो बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टी में आप सतत प्रयासरत हैं अपनी पार्टी को लेके। दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और आरजेडी। अभी आप लोग कहाँ देखते हैं? चुनाव बहुत क्लोज है। चुनाव अभी क्लोज नहीं है। चुनाव तो अभी इतनी दूर है कि हमें अपना चुनाव चिन्ह भी लेना है, तो तैयारियों के लिए बहुत समय है अभी। और हम तो इन दोनों को कहीं अपने रास्ते का कांटा नहीं मानते। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। हमारे पास अभी लगभग 6 महीने का समय है, जब हम 8 दिनों के प्रचार में 70,000 लोगों को, 10% आबादी को अपना चुनाव चिन्ह बता सकते हैं। तो 6 महीने तो बहुत ज़्यादा समय है। सर, एक सवाल है, मुसलमानों की बात हो रही थी। अब हम जानना चाहते हैं कि आपके संगठन में बहरहाल मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व है, उसके हिसाब से अगर हम आगे कुछ एक्सपेक्ट कर सकें कि आगे के दिनों में आप लोग उनको कितना प्रतिनिधित्व देंगे। ये तो मुझे लगता है कि आपने हमारे पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट्स को ध्यान नहीं दिया है। हमने हमेशा ही कहा है कि हमने समाज को 5 वर्गों में बांटा है। उसमें एक मुस्लिम है, दूसरे दलित हैं, तीसरे अति पिछड़ा हैं, पिछड़े और अगड़े हैं। इनमें से हर 5 को अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। इसका मतलब है कि जितने भी 243 जगहों पे हम अपने विधायक खड़े करेंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे, उसमें 40 सीटों पर हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें ज़रूर आएंगी। आप लोग कब उतरेंगे सड़क पे मुसलमानों के लिए? ये सवाल था सर, ये आप जवाब नहीं दिया। वैसे तो आप बदलाव रैली में भी देखेंगे कि कितने मुसलमान आते हैं। जी। और उनको हम हमेशा से ही, शुरू से ही ये वादा करते आए हैं कि आपको आपकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ इस पार्टी में हिस्सा मिलेगा। इससे ज़्यादा और कुछ करने की अलग अलग आप बैठा रहे गांधी मैदान में हर जिले को, तो कहीं आप ये कोशिश तो नहीं कर रहे कि वहाँ के जो प्रतिनिधि कितनी संख्या लेके अपने जिले से वहीं से तय हो जाएगा? व्यवस्थित है। ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके बात कर रहे हैं। इनको इम्पीच किया जाए। और दूसरी चीज़ कि ये जो फाइनल डिटेल्स हैं ना, वो अभी वर्कआउट हो रहे हैं। वो धीरे धीरे आप देखेंगे। आप सब हमारे उस जश्न का हिस्सा, अभिन्न अंग बनेंगे, तो आप सब वहाँ आकर देखेंगे। मनोज जी, प्रशांत किशोर ने 8500 पंचायतों के ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। जी हाँ, ये रैली जो है उसमें ये बातें कही जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आई होप सो। उस रैली में कितनी और क्या क्या बातें होंगी, अभी वो प्रशांत जी से ही आप सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ